नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी जनपद के भारतीय किसान पार्टी जिला कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने किया। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सभी किसानों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। इस अवसर पर ब्रजमोहन वर्मा, सुदर्शन वर्मा, डॉक्टर कौशल हुसैन, विनय कुमार सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आइए देखते हैं बाराबंकी की कुछ तस्वीरें हैं, आपको अंदाजा लग ही जाएगा तस्वीरों से। आइए सोचते हैं, समझते हैं और देखते हैं। बाराबंकी से जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भारतीय किसान पार्टी का जोरदार धरना प्रदर्शन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा ही सकते हैं। और इसको कैसे ये भरपाई कैसे होगी? इसका वजह तो वही थी कि जात बिरादरी पसंद पहले आ गई। जिस तरीके से हम आज जो किसान मजदूर रोटी के लिए परेशान है और उसको रोटी हम दिलवा देंगे तो कुछ दिनों के बाद दाल की बात करेगा, सब्जी की बात करेगा। उसी तरीके से सन 52-48 के बीच में हम कम्युनिस्ट पार्टी को लंबा संघर्ष किए जमीन के सवाल पर। उसका खेत जमींदार का फाड़ो पेट, जिसके पास नहीं है धरती उसको बांटो उसर पर थी। तमाम नारों पर संघर्ष किया गया। इस प्रदेश की ज़मीनें बच गई, सामाजिक न्याय मिला। इसके लगातार बाद 10 वर्षों तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और मेरी ही कमजोरी थी। बदलते हुए परिवेश में उन मजदूरों को, उन गरीबों को, उन किसानों को बदलते हुए परिवेश में बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा की ज़रूरत थी, रोजगार की ज़रूरत थी। उस पर थोड़ा हम पीछे रह गए, इसलिए जातियों की पार्टियों का उद्धार आया। बीकेडी बन गई, लोक दल बन गई, बहुजन समाज पार्टी बन गई, सारे साथी जातियों के पार्टियों में चले गए। इसलिए मैं कमज़ोर हो गया। इसकी भरपाई ऐसे होगी जब तीखा संघर्ष इस देश में होगा, तीखा संघर्ष होगा। जब बरसात तगड़ी होती है तो नाली कचड़े अपने आप बह जाते हैं। अब छोटी बरसात होती है तो बज होने लगता है और गंदगी फैल जाती है। उसी तरीके से इन जात की सीमाओं को तोड़ने के लिए तीखा संघर्ष करना पड़ेगा। अभी हमारे गाजीपुर में छुट्टा जानवरों का बहुत बड़े पैमाने पर आतंक था। हर जात बिरादरी के लोग, ठाकुर बिता, ब्राह्मण बिता, लाठी लेकर के पशुओं को घेर रहे थे। लेकिन हम किसान सभा के लोग गए तो सब मेरे आंदोलनों के साथ आए, बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसी तरीके से जनता के कामन सवालों पर तीखा संघर्ष होगा, जंगजू संघर्ष होगा। हम जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे, लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे, तब जात की सीमा टूटेगी और कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होगी। इसके लिए कोई पार्टी ने या किसान सभा ने कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है? जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ जोड़ा जाए। हाँ, जोड़ा जाए। क्या यह ट्रेजरी है किसानों के सवाल पर। जैसे 3 बिल जजेस लाया गया है, उसके खिलाफ में बिजली का रेट बढ़ गया, उसके खिलाफ में हम तीखा संघर्ष करने की रणनीति बना रहे हैं। आज सरकार भले ध्वंस जमाएगी कि लॉकडाउन है, 44 लागू है। इस ध्वंस को तोड़ करके, सीमा को तोड़ करके हम जेल जाने की सीमा तक जाएंगे और लंबा संघर्ष करेंगे, तब जात की सीमा टूटेगी, हम फिर मजबूत होंगे। राजेंद्र जी, आपने अभी बड़ी इनकलाबी तकरीर की, तो क्या बातें थे कि जिन पर हम खामोश रहे हमारे, कि अब स्थितियां आपके पार्टी के अनुकूल आ गई? भाई देखिए, पार्टी के अनुकूल देखिए, इसी देश में पूरा देश कांग्रेस था। अब कोई कल्पना नहीं करता था कि कभी दूसरी पार्टी आएगी। देखिए, इमरजेंसी के वक्त में जनता पार्टी आ गई, देसाई वाली पार्टी आ गई, कांग्रेस का सफाया हो गया। फिर मोदी आ गए तो हमारा पक्का यकीन है कि जनता के विश्वासों को हम जीतेंगे, जनता के विश्वासों को जीतेंगे। गलती तो आपकी वहीं से शुरू हुई। इमरजेंसी के बाद आप भी तो जनता पार्टी के साथ आ गए थे, कांग्रेस के विरुद्ध। वही मैं कह रहा हूँ कि आज क्या ऐसा मान है कि सत्ता के विपरीत मत पड़ेंगे? जी, ये चलन हो गया कि सत्ता के विपरीत मत पड़ेंगे। ऐसा भाई देखिए, आज के दौर में जनता बदलाव चाहती है। कोई सोचता भी नहीं था कि जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। इस बार लोग सोचते नहीं थे कि मोदी के खिलाफ कुछ विकल्प बनेगा, लेकिन देश पूरा आंदोलनमय हो गया है। आज सेकेंड इमरजेंसी का दौर आ गया। जिस तरीके से इमरजेंसी में लोग बचते थे, उसी तरीके से गांव में लोग जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी जाति हो रही है, आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाज़ को कुचला जा रहा है। ऐसे वक्त में नेताओं की भूमिका बढ़ जाती है। जो नेता देश में जो पहले आएगा उसी का मतलब होता है। एक ऐसे दौर में जो चैंपियन बन जाएगा, जो दल चैंपियन बन जाएगा, वह विकल्प के रूप में आएगा। तो सपा बसपा स्थानीय पार्टियां हैं और कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल स्तर की पार्टी है। इसलिए नेशनल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में ज़्यादा माहौल है। इसलिए देश भर की पार्टी है। यदि हम तीखा संघर्ष करेंगे तो हम विकल्प बन सकते हैं। पूरे देश में किसानों का संघर्ष हुआ, अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है। पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, उत्तर प्रदेश
खेती प्रधान प्रदेश कहलाता था किसी जमाने में। क्या कारण है कि यहाँ किसानों में वो चेतना नहीं जाग रही है जो अभी आपने कहा? क्या वही जाति में बंटना या धर्म में बंटना, उसका कारण है या